जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन परमेश्वर ने इस लायक किया कि मैं आज परमेश्वर का वचन आपके बीच में ला सकूं। अभी भी थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है। मैं पिछली बार पिछले से पिछले संडे बता रहा था कि और मेरा जो थीम था लास्ट टू लास्ट संडे का वो था अ सेवियर सर्व सिनर्स। छुटकारा देने वाला, जिंदगी देने वाला वो चेलों के पांव धोकर अपनी सेवा देता है। और उसी से संबंधित जो आज चैप्टर पढ़ा गया है, और मैं पिछले सरमन को भी आपको याद दिलाता रहूंगा। और आज का सरमन जो मेरा थीम है वो है बी अ बेटर बिलीवर rather देन बिटर बिलीवर। बी अ बेटर बिलीवर rather देन अ बिटर बिलीवर। एक ऐसा विश्वासी बनो जो अच्छा हो, ना कि कड़वाहट से भरा हुआ हो। और आप सोचेंगे क्या एक विश्वासी कड़वाहट से भरा हुआ भी हो सकता है? क्या एक विश्वासी ऐसा भी हो सकता है जिसके जिंदगी में कड़वाहट हो, और वो ऐसा दिखावा करता है कि वो प्रार्थना में करना जानता है, वो हमारे साथ संगति करता है, लेकिन शायद हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास ऐसा विश्वासी हो जो दिखावा तो बहुत है लेकिन कड़वाहट से भरा हुआ है। इसलिए मेरा थीम है बी अ बेटर बिलीवर rather देन अ बिटर बिलीवर। ये इसलिए मैंने कहा, अभी भजन संहिता जो 41 शुरू में हमने पढ़ा था, उसके 9वें पद में था, और मेरा परम मित्र जो मेरे साथ रोटी खाता है, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, उसने मुझ पर लात उठाई। और यहां आज उस बात को हम यहां देखेंगे जो भजन संहिता 41 में लिखी गई थी। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और जो मेरे साथ मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। आपके साथ कभी धोखा हुआ है? और वही धोखा हुआ हो अपनों के साथ? आपने कभी अपनों के साथ धोखा खाया है? एक 1835 में एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हुए अमेरिका के, मार्क ट्वाइन उनका नाम था। 1835 में उनका जन्म हुआ और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। और वो ये कहते हैं, एक व्यक्ति जब तक संतुष्ट नहीं हो सकता, या एक व्यक्ति जब तक आनंदित नहीं हो सकता जब तक कि उसको इजाजत ना मिले। ही हैज टू टेक अ अप्रूवल। एक व्यक्ति वो जब तक खुश नहीं रह सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसको इजाजत ना मिले। और वो कहते हैं उसे इजाजत किससे लेनी है? उसे इजाजत अपने आप से लेनी है। उन्हें अपने आप से इजाजत लेनी है कि अब मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब मैं खुश हूं, मुझे आनंद हो रहना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए। ये अप्रूवल हमें अपने आप से लेना पड़ता है, वो ये कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें पता लग गया कि अब उनका समय आ गया है, और जो मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो एक अच्छा विश्वासी कैसे बन सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से करके दिखाया। पहला पॉइंट, सबमिशन, समर्पण। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को पूरी रीति से समर्पित किया है, और इतना समर्पित उन्होंने किया। वर्ष अगर मैं 13 पद के पहले पद में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह करता था, अंत तक वैसा ही करता रहा। क्यों?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने पिता को उसने समर्पित किया है अपने आप को, प्रभु जानता है उसके आने का मकसद क्या है। इसलिए जब अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब प्रभु यीशु मसीह इसके बाद जब यूहन्ना 13वें अध्याय में प्रवेश कर चुका है, इसके बाद अब प्रभु यीशु मसीह चंगाई की बात नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह प्रवचन नहीं दे रहा है पब्लिक में आके, वो चमत्कार नहीं कर रहा है, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करे हुए है कि वो मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे। और वो जब घड़ी आ गई कि वो अब अपने प्राणों को दे, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा जैसे वो पहले करता था। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। और ये एक विश्वासी को एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए जरूरी है कि जो भी कुछ करे वो ऐसा करे ताकि दूसरों को भाए। और परम प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा की, जो काम किए, वो उसके पिता को भाया। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो समर्पण की बात करता है और जब प्रभु यीशु मसीह उससे भी प्यार करता है जिसके बारे में वो जानता था कि वो उसे पकड़वाएगा। और ये कौन है? जो बिटर, जो कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्ति है, वो कौन है? वो है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। बाइबल कहती है, और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब वो बियाबान में चला गया, जंगल चला गया, वहां उसने पूरी रात प्रार्थना करी। और पूरी रात प्रार्थना करने के बाद फिर उसने अपने शागिर्दों को चुना है। प्रार्थना करने के बाद उसने चेलों को चुना है। उन चेलों में एक यहूदा भी है जो उसे पकड़वाने वाला, यहूदा इस्करियोती। प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी टीम बनाई है, उस टीम के अंदर ऐसा भी व्यक्ति है जो कड़वाहट से भरा हुआ है। क्यों? तो फिर यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा क्यों किया? क्या जरूरत थी मेरे प्रियो? क्योंकि यहूदा एक अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाता है। और आज ऐसे व्यक्ति हैं समाज के अंदर जो विश्वासी तो हैं लेकिन कड़वाहट से भरे हुए हैं। उन्होंने, उस यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से अपना जीवन नहीं सौंपा, परंतु वो अपनी वजह से वो प्रभु के पीछे चल रहा है। और क्या देखते हैं हम कि जब प्रभु यीशु मसीह जब ये बता रहे हैं कि वो उनसे प्यार कर रहा है, आखिर तक वो यहूदा से भी प्यार करता रहा। क्यों? वर्स 2:13 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका कि वो उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय वो उनके पैर धोने के लिए खड़ा होता है। सवाल ये उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यहूदा के अंदर शैतान समा चुका है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकाला क्यों नहीं? कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, और जब उनको यीशु मसीह के पास लाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंदर से अधिकार के साथ आज्ञा देकर कहा कि दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, और वो निकल गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहूदा इस्करियोती के जीवन में से, उसके मन में से प्रभु शैतान को क्यों नहीं निकाल रहा? क्या शैतान काबू किए हुए यहूदा इस्करियोती को? जी हां, बिल्कुल। तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं निकाल रहा? प्रियो, सवाल ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर से शैतान क्यों नहीं निकाल रहा है। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। प्रभु ने बताया है, प्रभु उससे प्यार कर रहा है। हकीकत यह है जो आज भी है, जो यहूदा इस्करियोती के साथ थी वो आज हमारे साथ भी है। और वो ये है कि यहूदा इस्करियोती जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने नहीं दे रहा। और परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता।
आज आराधना में हम बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे यहां पे बैठे हैं, कितने लोग सचमुच ऐसा सोच के आए हैं कि मैं आज अपना दिल प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलता हूं, मैं आज अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करता हूं। लोग अपने मन को बिल्कुल बंद किए हुए हैं, ढीठ बने हुए हैं। वो अपनी कमजोरी और अपनी जो तमाम वो बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग ले जाती हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, परंतु उन्हें और अपनाना चाहते हैं और आराधना भी करते हैं। मसीह हैं ये दावा करते हैं। यहूदा इस्करियोती के साथ यही है कि वो यीशु मसीह के साथ चलता है, उठता है, बैठता है, शिक्षा प्राप्त करता है, सब कुछ सुन रहा है यहूदा इस्करियोती। लेकिन सवाल यह था कि क्यों यीशु मसीह को उसने पूरी रीति से अपने जीवन में प्रभु को जगह नहीं दी है। यह गलती किसकी है? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, शैतान या यहूदा खुद जिम्मेदार है? इसका कौन है जिम्मेदार? हम लापरवाही का जीवन बिता रहे हैं, हम अपनी बुराइयों को त्यागना नहीं चाहते हैं, हम शैतान का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं, और हम ऐसे लोग हैं। मसीह समाज एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज है जो हर व्यक्ति गलती करने के बाद खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, परंतु वो ये शैतान पर टाल देता है कि शैतान ने ऐसा कर दिया है, शैतान। हाँ, लेकिन क्यों क्यों इस 12 में से क्यों यहूदा इस्करियोती ही शैतान का शिकार हुआ? क्यों क्यों हमारे परिवारों में से ही एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से झगड़ा होता है? क्यों एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से परिवार के अंदर अशांति पैदा हो जाती है? क्यों वही व्यक्ति है जो समस्या का कारण बनता है? क्यों वही व्यक्ति? आज 12 में से क्यों यहूदा इस्करियोती ही है? क्योंकि यहूदा ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया। इसका फायदा किसने उठाया? शैतान ने। उसकी कमजोर कड़ी क्या थी? वो लालची था, वो चोर था। वो प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाने की बजाय वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चांदी के सिक्के कमाता है। अब समर्पण का जीवन नहीं है, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे मौका दिया है। कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं 10 वक्त पढ़ना चाहता हूं, 13 का 10। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। यहां जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो, तब भी यहूदा इस्करियोती को समझ जाना चाहिए था कि ये मेरे लिए कह रहा है। वो समझा नहीं, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कुछ और चीजें चल रही। वो पूरी रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं करता है। उसके साथ के चेले अभी तक कुड़कुड़ाते हैं, उसके बारे में जानते थे, क्योंकि वो जानते थे, और जब वो उसकी थैली रहती थी उसके पास, तो वो चोरी भी करता था। सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जब हम टीम में काम करते हैं हम एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं कि एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए एक तो समर्पण की जरूरत है, जो यहूदा इस्करियोती ने नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को समर्पित करके और उसकी आज्ञा का पालन यहां तक किया कि उसने हमारे खातिर अपनी जान सूली पर दे दी। नेक्स्ट, सर्विंग, सेवा करना। एक अच्छा विश्वासी तब बन सकता है जब वो सेवा की भावना रखता हो। एक व्यक्ति जिसके अंदर कड़वाहट हो, वो सेवा नहीं करेगा, वो खामियां निकालेगा, कमियां निकालेगा, वो इंतजार में रहेगा कि कब गलती करे, क्योंकि अंदर से कड़वाहट से भरा हुआ है। एक विश्वासी का जीवन तभी कड़वाहट से भरा हुआ होता है जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है।
उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो कड़वाहट से भरा हुआ है। वो जाहिर करता है कि वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कड़वाहट से भरा हुआ है। और यहां पर एक और पोर्शन हम देखते हैं 13 पद के अंदर। आइए हम चढ़ते हैं 13 पद में। 13 में लिखा है, 13 के 13 में, 13 के 13 में, और वो कहता है 13 का 13, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम ठीक कहते हो, मैं वही हूं। वो कैसे? क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियों को देखा है, उसके बावजूद, तुम्हारी कमियों के बावजूद, तुम्हारे अंदर बुराइयों के बावजूद, तुम्हारे अंदर एक वाद विवाद रहता है कि प्रभु के दाहिने और बाएं कौन बैठे, उसके बावजूद मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुम्हारी इज्जत की है। और ऐसा तक मैंने किया तो यह दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे पांव तक धोए हैं। मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं, सर्विंग। और उसके बाद जब बात आती है, जो उसने कहा कि तुम ठीक कहते हो, मैं गुरु हूं, मैं प्रभु हूं, लेकिन तुम अचंभित मत हो कि मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं। मैं सेवा का नमूना तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के पीछे चलना केवल एक स्तुति गान करना, चर्च आ जाना, इतना ही नहीं है, परंतु सेवा करने की भावना भी हमारे अंदर होनी जरूरी है। तब हम एक अच्छा विश्वासी बन सकते हैं। और आगे 14 पद में कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही क्या करो। वर्स 16, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। भेजा हुआ अपने भेजने वाले से किसके लिए कह रहा है? जो भेजा हुआ है वो अपने, जिसने उसे भेजा है उससे बड़ा नहीं है। यानी कि क्या है यहां पर? प्रभु अपनी सेवा को दिखा रहा है कि जिसने मुझे भेजा है वो बड़ा है। आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह दिखाता है, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह सारे को दिखाता है, मुर्दों को जिंदा प्रभु यीशु मसीह करता है। उसके बाद भी, इतने सारे काम करने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को आदर दे रहा है, अपने पिता को वो आदर देता है, और कह रहा है कि जो भेजने वाला है वो बड़ा है। यह है प्रियो सेवा। हम बड़े कब बनते हैं? हम बड़े कब बनते हैं? हमारी मिच्योरिटी, हमारा जीवन, हमारे सोच विचार से हम बड़े बनते हैं। कैसा लगेगा अगर 25-26 साल का बच्चे की सी जिद करे? कैसा लगेगा? 25 साल का, 26 साल का, 30 साल का ये बच्चा है, लेकिन इसकी हरकत में बचपना है, अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे में बचपना नजर आना चाहिए, लेकिन बड़े में बचपना नजर आए तो वो हजम नहीं होता है। हम बड़े कब होते हैं? हम बड़े तब होते हैं, हमारे व्यवहार, हमारे विचार हमें बड़ा बताते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो दास अपने स्वामी से कभी बड़ा हो नहीं सकता है। और हम सब कौन हैं? हम दास हैं। किसके? प्रभु के। इसलिए हमारे जीवन में कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है। और इसीलिए वो कहता है, जो उसने कहा मैंने बड़ा होकर, यानी कि जो भेजा हुआ है उसने सेवा करके अपने भेजने वाले की महिमा की है, और अपने भेजने वाले की उसने आज्ञा का पालन करके, एक सेवा करके पिता की महिमा की उसे बढ़ाया है। मेरे प्रियो, उसके बाद ये सब करने के बाद भी फिर वो एक लेसन दे रहा है। वर्स 17, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, कमान, अभी भी। और ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये जो उनके साथ खाना खा रहा है, उनके पैर धो रहा है, ये भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के द्वारा चुना है। ये वो लोग हैं।
जिनको प्रभु ने चुना है। लेकिन उसके बाद भी वो ये कहता है कि मैं, कहता है 18 पद में, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। तो कौन है वहां पर? सब में कौन शामिल है जिससे कह रहा है कि मैं सबके विषय में नहीं कहता? कौन? यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने की मनसा रखे हुए है। वो कहता है अभी भी मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे, वो कहता है मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। वो कौन है? ये जो 12 थे, एक एक के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानता है कौन कैसा है, कौन कितना गुस्से वाला है, कौन सेवा करने वाला है, कौन अपनी वाहवाही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम सबके विषय में जानता हूं, जिनको मैंने चुन लिया है। वही प्रभु मेरे और आपके बारे में जानता है। मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं कि तुम कितना बेटर और कितने बिटर विश्वासी हो। तुम कितने अच्छे और कितनी कड़वाहट से भरे हुए हो। जीसस सेज आई नो एवरीवन। मैं तुम सबके बारे में जानता हूं, कितने अच्छे विश्वासी हो और कितने कड़वाहट से भरे हुए विश्वासी हो। वो कहता है मैं तुम सबके विषय पे, जो एक सेल्फ एग्जामिन की जरूरत है, हमें अपने बारे में जांचने की जरूरत है कि हम अच्छे विश्वासी हैं या आज भी हम कड़वाहट से भरे हुए विश्वासी हैं। हमें जानने की जरूरत है। अब वर्स 18 को मैं फिर से पढ़ूंगा। वर्स 18, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ओह, जब मैं इस वाले वर्ष में आया मैं एकदम से रुक गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिस पर आपने बहुत भरोसा किया हो, आपने बहुत मदद की हो, आपने सहारा दिया हो, यह सोचकर कि मेरा है, और उसी ने आपके ऊपर लात उठाई है? एक सवाल, हाथ उठाना या लात उठाना अपमानजनक क्या है? ज्यादा चोट किससे पहुंचती है, हाथ उठाना या लात उठाना? क्या है अपमानजनक? प्लीज बताइए। लात उठाना, हाथ से आदमी रोक सकता है, इतनी पावर नहीं है, लेकिन लात ज्यादा चोट पहुंचाती है। लात ज्यादा अपमानजनक है। इसलिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि उसने हाथ उठाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मेरे साथ रात और दिन रहकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा, परमेश्वर के बारे में सीखा, जिसने पवित्र आत्मा को भी रिसीव किया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं और तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, उसमें यहूदा भी है। और उसके बाद भी वो कहता है कि जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने लात उठाई। मेरा बच्चा जिसकी मैं परवरिश करता हूं वो मुझ पर लात उठाए, अच्छी बात नहीं है। इवन अगर हमारा बच्चा हमसे ऊंची आवाज में बात करे, कैसा लगता है? कैसा लगता है? आपका बच्चा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं, जब आपकी बेटी, आपका बेटा ऊंची आवाज में बात करता है आपसे, आपके सामने वो कपड़े फेंक देता है, आपके सामने वो खाना फेंक देता है, वो खाने से उठ करके भाग जाता है, आपका बेटा, आपकी बेटी जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, हमें कैसा फील होता है? और यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने
मेरी रोटी खाई, जिसने मेरे साथ संगति की, उसी ने मुझ पर लात उठाई है। जिसने मेरे नाम का बपतिस्मा लिया, जो कहता है कि मैं मसीह हूं, उसी की वजह से अन्य जाति लोगों में मेरे ऊपर लात उठाई। कौन है वो? वो है जिसको मैंने चुना था अपनी सेवकाई के लिए, जिसको मैंने आत्मिक वरदानों से भरना चाहा था, जिसको मैंने पवित्र आत्मा से भरना चाहा था। उसी ने अन्य जाति के बीच में मेरे ऊपर लात उठाई कि ये वो मसीह जिसको मैंने चुना, जिसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसी ने मेरे ऊपर लात उठाई। अन्य जातियों के बीच में मसीह की निंदा हुई, उसी ने मेरे ऊपर लात उठाई। क्या करते हो तुम? और वो किसके लिए कह रहा है? कि जिसने मेरे साथ रात और दिन समय बिताया, उसी ने मेरे ऊपर लात उठाई है। क्या करेगा प्रभु उसका? क्या करेगा प्रभु? आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। प्रियो, जब मसीहों के साथ दुर्व्यवहार होता है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करें और फिर वो लोग ये कहें कि ये देखो चर्च जाने वाले लोग, ये हाथ में बाइबल लेके जाने वाले लोग, सोमवार से लेके शनिवार तक ये क्या करते हैं, ये कहां जाते हैं, क्या करते हैं ये लोग? उनका चेहरा और उनका शरीर संदेश दे देता है कि वो क्या करते हैं जब वो कलीसिया से बाहर होते हैं। ये लात उठाना है, ये लात उठाना है। काश हम, जो जीती जागती पत्रियों की आशा करता है खुदा, हमारे जीवन से अन्य जाति लोग प्रभु के पास आ जाएं। ये बड़ी बात है। बेटर बिलीवर इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट अ बिटर बिलीवर। आगे उसने कहा 20 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये भेजने वाला कौन है? प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं आपको भेज रहा हूं। कहां? आप इस परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा से मसा होकर आप अपने लोगों के बीच में जाओ जो आज अंधविश्वास में हैं, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें भेजता हूं, और जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो यीशु को ग्रहण करेगा, और जो यीशु को ग्रहण करेगा और जिसने यीशु को भेजा है उसे ग्रहण करेगा। आप समझ गए आप कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? आपके द्वारा परमेश्वर आप ही के लोगों को बचाएगा, बाहर के लोग नहीं आएंगे। आप ही के द्वारा परमेश्वर आप ही के लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए उसने कहा, मेरे भेजे हुए को जो ग्रहण करेगा वो यीशु को, और जो यीशु को ग्रहण करेगा वो उसके भेजने वाले को ग्रहण करेगा। आज का जो मेरा एक और थीम जो मैंने लिया है वो है 21। ये बातें कहकर, 21 पर, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ये जो लिखा है 21 पद में कि यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ है, ये व्याकुल हुआ किसके लिए है? किसके लिए व्याकुल हुआ है? अपने लिए, दूसरों के लिए। आत्मा में व्याकुल हो गया है, इसलिए नहीं कि अब प्रभु यीशु मसीह का समय क्रूस पर जाने के लिए आ गया है,
वो है, वो व्याकुलता है उसके अंदर, वो इंसान भी है, वो प्रभु भी है। लेकिन यहां जो व्याकुलता है, उसकी जो परेशान होने की जो वजह है, वो यहूदा इस्करियोती है। क्योंकि प्रभु देख रहा है यहूदा इस्करियोती के आसपास कौन मंडरा रहा है, कौन मंडरा रहा है, शैतान। यहूदा इस्करियोती जिसको मैंने चुना है, वो शैतान को मौका दे रहा है। प्रभु व्याकुल है, शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो उसको छू ले। लेकिन अगर खुद उसको बुलावा दे रहा है कि आजा मेरे अंदर आजा, यीशु की वजह से मुझे चांदी कमाऊंगा, मैं 30 सिक्के कमाऊंगा यीशु मसीह की वजह से। और यीशु कहता है मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूं, लेकिन वो कहता है मुझे चांदी के सिक्के चाहिए बस यीशु मसीह के द्वारा। यीशु व्याकुल है, उसके सामने, उसके अंदर, उसके आसपास मंडरा रहा है शैतान। लेकिन मौका कौन दे रहा है? खुद उसका चुना हुआ शागिर्द मौका दे रहा है। यीशु इसलिए व्याकुल है कि जो यहूदा इस्करियोती जो पाप करने जा रहा है, उसका परिणाम कौन भुगतेगा? यहूदा इस्करियोती, पकड़वाने वाला। ये जो चांदी के सिक्के जो यीशु मसीह के बेचने के द्वारा, पकड़वाए जाने के द्वारा जो ये कमाएगा, यीशु जानता है कि ये चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा ये। यीशु जानता था, इसलिए व्याकुल है कि मेरा शागिर्द जिसको मैंने चुना है, वो उसी के सामने कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो खुद नाश हो जाएगा। व्याकुल है प्रभु कि जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने अपना नाम दिया है, वो उसके सामने नाश हो रहा है। यीशु व्याकुल है। यीशु इसलिए भी व्याकुल है कि यहूदा इस्करियोती अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, लेकिन वो है नहीं, वो है नहीं। मेरे प्रियो, यीशु व्याकुल है। यहूदा इस्करियोती जिसके साथ वो बैठा हुआ है, जिसने उसके पांव धोए हैं, उस प्रभु को वो पहचान नहीं पाया है। यीशु व्याकुल है। कारण क्या है? उसके मन में शैतान समाया हुआ है। मेरे प्रियो, जब पाप हमारे मन में समा जाता है, वो हमें प्रभु को देखने नहीं देता है, वो नहीं देखने देगा। जब पाप हमारे अंदर समा जाता है, वो परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देगा। आप बैठे जरूर हो, लेकिन आप अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हो, तो ये वचन आपके कानों में होकर हृदय तक पहुंचने नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने ही ख्यालों में डूबे हुए। यहूदा इस्करियोती इंतजार कर रहा है, वो कब समय आएगा, वो कब समय आएगा, मुझे चांदी के सिक्के मिलेंगे, मैं उन्हें काउंट करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताऊंगा। कमाल की बात है, उस समय में चांदी के 30 सिक्के, 3 नहीं 30। प्रभु व्याकुल है कि जिस पैसे की लालच में ये मुझसे दूरी बना रहा है, ये उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु व्याकुल है। इसलिए व्याकुल है कि जिस यहूदा इस्करियोती को वो जीवन देना चाहता है, उसे वो स्वयं लेना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती तो नहीं करेगा, आज भी नहीं कर रहा है। व्याकुल है। आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए व्याकुल है, परेशान है कि यहूदा इस्करियोती ना केवल शारीरिक मौत मरेगा, परंतु ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। चुना हुआ शागिर्द लालच में आकर
न केवल शारीरिक कष्ट उठाएगा, परंतु वो आत्मिक कष्ट उठाएगा। इसलिए यीशु आत्मा में व्याकुल है। फिर उसने अपनी व्याकुलता जाहिर कर दी है और उसने कह दिया कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, उसके बाद भी उसकी आंख नहीं खुली है। आप ये देख लो कि जब शैतान जिसके मन में समा जाए या जिसके मन में वो बुरी बात डाल दे, उस आदमी का हर्ष क्या होता है, वो प्रभु को देखने नहीं पाता है। चेले इस संदेह से वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये यूहन्ना के विषय में जिसने ये पत्री लिखी है, इंजील लिखी है, उसके बारे में। यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है, कौन है वो। और मत्ती ने तो कह दिया था, जब मत्ती की आप पत्री पढ़ेंगे, इंजील पढ़ेंगे, उसमें तो कह दिया था, वो सारे कह रहे थे प्रभु मैं तो नहीं, प्रभु मैं तो नहीं, प्रभु मैं तो नहीं। सबने ये कहा था प्रभु वो मैं तो नहीं। लेकिन यहूदा स्कूल ने क्या बोला, प्रभु मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता। और यहां पर कह रहे हैं प्रभु वो कौन है। तूने चुना, तूने सबसे प्यार किया, हमारे अंदर तूने भेदभाव नहीं देखा कभी, हमारे अंदर कभी तूने पक्षपात नहीं किया। यहां तक कि अभी भी जब तूने पैर धोए तो सबके ही पैर धोए। प्रभु वो कौन है। आज प्रभु वो कौन है जो तेरे पीछे चलने का दावा करता है लेकिन तेरे पीछे चल नहीं रहा। वो कौन है। प्रभु जिसके द्वारा तेरी महिमा होनी चाहिए थी, उसके द्वारा तेरी निंदा हुई है। प्रभु वो कौन है, कौन है वो व्यक्ति जिसके तो अपनी महिमा का इस्तेमाल करना चाहता था, किसी आत्मा को बचाना चाहता था, अपने भवन में लाना चाहता था, अपनी कलीसिया में जिसके द्वारा उसको जोड़ना चाहता था। लेकिन प्रभु वो जोड़ने की जगह वो यहां से चला गया। प्रभु वो कौन है जिसकी वजह से कोई कलीसिया को तोड़ के चला गया। प्रभु वो कौन है, कौन है वो जो आज यीशु मसीह को पसंद नहीं करता हमारी वजह से। वो कौन है, कौन है वो। और प्रभु बहुत व्याकुल है, लेकिन जो है वो चुप है, जो है वो चुप है। आइए आगे देखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर सुमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दे दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। रोटी का टुकड़ा डुबोकर, यानी कि जो हम फर्स्ट संडे को लेते हैं प्याला और रोटी, उसमें वो शामिल हुआ है। हम सब शामिल होते, लेकिन जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा डुबोकर सिमोन को, यहूदा को दिया, उसके अंदर कौन समा गया, शैतान। इसलिए हम जब रोटी और प्याले में शरीक होते हैं, कौन उतरता है हमारे ऊपर, किसको उतरना चाहिए हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा को। हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। इतने सालों से हम रोटी का टुकड़ा ले रहे हैं, रोटी और प्याले में हम शरीक होते हैं, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। लेकिन यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समा गया। जैसे ही उसने टुकड़ा लिया और शैतान उसमें समा गया। कारण क्यों शैतान उसी को पकड़े हुए है, क्योंकि वही है जो शैतान को मौका दे रहा है। इसका मतलब
मेरे और आपके हाथ में है। हम अपना हाथ किसके हाथ में सौंपें? हम अपना हाथ किसके हाथ में दें? एक ने तो दे दिया और वो उसके अंदर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, परंतु बैठने वालों ने और उसके बाद से कहा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया और यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है तुरंत कर। कर। तू जो मन में बैठे हुए है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं उसके पास जाऊंगा, अब मुझे चांदी के 30 सिक्के मिलेंगे, मैं कमाऊंगा। यीशु ने कहा, जा कर ले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को जिसके लिए वो आया है वो तो होना उचित है, वो ऐसा करेगा। पवित्र शास्त्र की बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होंगी। वो क्रूस पर चढ़ेगा, अपना लहू बहाएगा, परंतु परंतु भाई उस पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया गया है। जो होगा वो तो होगा, हाय उस पर जिसके द्वारा लोग मसीह में आने की बजाय जो मसीह के बीच में ठोकर का कारण बनेंगे, हाय उन पर। हम किसी के बीच में बाधा बन चुके हैं क्या? और उसने कहा, जो तुझे करना है कर। अद्भुत बात। 28, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना, एक्सक्यूज, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने ये बात उससे किसके लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा। अभी भी लोग समझ रहे हैं, उसके चेले अभी भी नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। यीशु ने से कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले ले। यानी कि वो सोच रहे हैं, दूसरे वाले लोग सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहूदा से कह रहा है, पर्व के लिए जो तैयारी चाहिए, जो भी कुछ सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस पर्व की तैयारी के लिए प्रभु यीशु मसीह यहूदा स्कूती को इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु ने कह दिया, जिसको मैं टुकड़ा दूंगा वही होगा। और उसके बाद भी उसके अपने लोग नहीं समझ रहे हैं यहूदा स्कूती कर क्या रहा है, नहीं समझ रहे हैं। सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा ये हम फंसे की तैयारी के लिए जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स 30 जो आज मेरे और आपके लिए है, जिससे मैं कंक्लूड करूंगा अपने समय को। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। प्रभु यीशु मसीह की उस संगति से उठकर, लेट मी से इट अगेन and listen very carefully, प्रभु यीशु मसीह की संगति से उठकर बाहर चला गया। परमेश्वर के वचन के समय में जब पवित्र आत्मा उसे छूना चाहता था, वो उठकर बाहर चली गई, वो उठकर बाहर चला गया। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरने वाला था, वो उठकर बाहर चला गया। परमेश्वर का आत्मा जब जीवन बदलने वाला था, वो उठकर बाहर चला गया। यहूदा स्कूती रोटी का टुकड़ा दिया और यीशु ने कहा, तो जो तुझे करना है कर। और हमें भी ऐसा लगता है, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, मैं करूंगी, चाहे मुझे उठकर बाहर जाना पड़े। उठकर चले गए। यहूदा स्कूती परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर बाहर चला गया। और कहां? रात्रि का समय था, अंधकार में चला गया।
जहां ज्योति थी, जहां जगत का उजियाला था, जिसने कहा था जगत की ज्योति मैं हूं और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वो उठकर कहां चला गया? बाहर चला गया। वर्ष 30, रात्रि में चला गया, अंधकार में चला गया। प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति से, जो परमेश्वर के पास से, जो परमेश्वर की महफिल में से उठ करके बाहर चला जाएगा, वो बाहर ही रहेगा। दोबारा आ जाओ, भले ही दोबारा आ जाओ। कितनी हिम्मत! रोटी का टुकड़ा लेकर, पैर धुलवाकर, नहाकर, कितनी बार वार्निंग देने के द्वारा, मैं उसे रोटी का टुकड़ा दूंगा वही है। और जो नहा चुका, जिसके लिए कहा जा रहा है कि तुम शुद्ध हो, सबके सब नहीं हो, वहां उसको समझ जाना चाहिए था कि ये मेरे लिए है। विश्वासी हो, परमेश्वर का वचन यदि ये कहता है कि ये मेरे लिए है, आप धन्य हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये वचन उसके लिए जो मेरे साथ में बैठा है। नहीं, ये वचन आपके लिए है। वो उठकर बाहर चला गया, रात्रि में चला गया। रात्रि का समय था, अंधकार में कहां जाता? क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास से उठ के गया वो? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ था, लेकिन यीशु मसीह में नहीं था। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया था, इसलिए उसके लिए उपस्थिति में से बाहर निकलना बड़ी आसान बात है। परमेश्वर के भवन में ना आना बड़ी आसान बात है। मेरे प्रियो, बी अ बेटर बिलीवर rather than a bitter believer। और यहूदा स्कूती बिटर है, कड़वाहट से भरा हुआ है। क्यों कड़वाहट थी उसके अंदर? उसके अंदर कड़वाहट इसलिए थी, वो चाहता था कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, ये हुकूमत करेगा, और जब ये अपने राज्य में आएगा, सिंहासन पर बैठेगा, यहूदा स्कूती सोचता है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा, वित्त मंत्री। लेकिन यहां तो यीशु मसीह प्राण देने की बात करता है। मैं प्राण दूंगा, मैं प्राण दूंगा, मैं प्राण दूंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा। ये राजाओं का राजा। यहूदा सोचता है मैं वित्त मंत्री बनूं, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा, या मेरी बड़ी ऊंची पोस्ट होगी। ये हमेशा दुख की बात करता है, लहूज बहाने की बात करता है, ये छोड़ जाने की बात करता है। ओके, यीशु मसीह जीवन जान देने वाला है, लेकिन यहूदा स्कूती ने उसी यीशु मसीह के द्वारा चांदी के 30 सिक्के कमाए हैं। कितने काम आए? कितने काम आए उसके चांदी के 30 सिक्के? कितने दिन काम आए? और जब उसे महसूस हुआ, उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, उसके पाप की क्षमा नहीं दी, क्षमा नहीं दी। मेरे प्रियो, जो कुछ हो रहा है लाइफ में, प्लीज ध्यान दें, क्या सब सही है? क्या मेरा आत्मिक जीवन प्रभु के दया से सही चल रहा है? और मेरा सवाल बार बार ये आता है कि जब यहूदा स्कूती को पता लग गया कि ये राजगद्दी पर नहीं बैठने के लिए आया है, तो फिर यहूदा स्कूती को चुपचाप से छोड़कर चले जाना चाहिए था यीशु मसीह को, क्योंकि उसका मिशन प्रभु में पूरा नहीं हो रहा था। चले जाना चाहिए था, बजाय इसके कि वो यीशु मसीह की कीमत लगाए और उसे पकड़वाए। उसके लिए तो कह दिया कि हाय उस पर, हाय जिसके द्वारा यह होता है। और यहां तक कहा गया है कि काश उसका तो जन्म ही ना हुआ होता, क्योंकि मसीह को उसने स्वीकार नहीं किया था। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल यहां तक हमारी बात सीमित नहीं है, परंतु प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है।
हमारे द्वारा हमारे ही लोगों को बचाना चाहता है। आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, जहां भी आप जाते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जब आप वहां जाते हैं, जब उनके यहां जाकर आप रोटी खाते हैं, और रोटी खाने से पहले जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर मेरी बहन है जो प्रभु को नहीं जानती, और अगर उसने मुझे खाने को दिया, तो मैं कहूंगा बहन पहले मैं प्रार्थना करूंगा। और जब मैं अपनी बहन और परिवार के साथ प्रार्थना करूंगा, तो मेरी बहन कहेगी भाई मेरे लिए भी प्रार्थना करना, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है। प्रभु मुझे वहां केवल रोटी खिलाने नहीं ले गया है, परंतु मेरा प्रभु मुझे वहां अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। आप जहां जाते हैं, अपनी बहन के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, अपने पड़ोस के, अपने दोस्त के यहाँ, जिसके यहाँ आप जाते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वहां प्रभु आपके द्वारा सुसमाचार लेके पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने कहा, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। मुझे सबको, हम सबको प्रभु जानता है। लेकिन क्या जानता है? क्या हम एक अच्छे विश्वासी हैं, या हम आज भी कड़वाहट से भरे हुए विश्वासी हैं? यदि कहीं भी कड़वाहट है किसी के प्रति, वो कड़वाहट प्रियो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती है। इसलिए आइए हम उस कड़वाहट को छोड़कर और एक अच्छे विश्वासी हम बन जाएं। आमीन।